एमआर स्कूल में आज विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस सम्मान समारोह में एमआर स्कूल के आईआईटी में सफल हुए 4 बच्चों को विशेष तौर पर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही विद्यालय के खेलों के क्षेत्र में विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि एमआर स्कूल मित्रपुरा और अटेली दोनों ब्रांचों में अलग अलग सम्मान समारोह आयोजित किया गया और दोनों ही विद्यालय प्रांगणों में प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ एकेडमिक परीक्षा में भी शानदार प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों द्वारा रंगारंग शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम से अभिभावकों और बच्चों का मनोरंजन किया गया। इसके साथ ही पिछले दिनों विद्यालय परिसर में आयोजित स्कॉलरशिप परीक्षा में 60% से अधिक अंक पाने वाले सभी विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। संस्था के चेयरमैन सियाराम यादव ने बताया कि उनका विद्यालय अटेली क्षेत्र का एकमात्र विद्यालय है जो कोटा की फैकल्टी टीम को अपने विद्यालय में बच्चों को आईआईटी, जेईई और नीट की परीक्षाओं की तैयारी के लिए नियुक्त किया है। उन्होंने बताया कि पिछले 20 वर्षों से उनका स्कूल क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने का कार्य कर रहा है और अब बच्चों को कोटा सीकर या दूसरी जगह कोचिंग के लिए नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि एमआर स्कूल बच्चों को ये सुविधा अटेली में ही देने जा रहा है। सर आज का सही मायने में 2-3 प्रोग्राम थे। एक जो बच्चे हमारा जो वार्षिक रिजल्ट है उनका जो है लेखा जोखा था। दूसरा वार्षिक रिजल्ट के साथ में जो बच्चों की बहुत सी और भी उपलब्धियां रहती हैं, जैसे हमारे पिछले साल जो बच्चा हमने नीट सारथी वालों से मिलकर के एक मुहिम शुरू की तो हमारे 4 बच्चे कैंपस से जो है इस बार निकले तो उनको भी जो है सम्मानित किया। इसके अलावा एक हमने जो है स्कॉलरशिप एग्जाम रखवाया था, उसके अंदर भी हमने लगभग 60% से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको सम्मानित किया है, उनके पेरेंट्स को उसके साथ में। तो ये सब आज का प्रोग्राम एक तो ये था। दूसरा ये था कि हमने इस बार नीट सारथी वालों के साथ मिलके और पिछले बार तो उनके मॉड्यूल्स ही थे और इस बार हमने उनका सारा का सारा टीम वर्क भी उन्हीं का ले लिया ताकि हम इस मुहिम में आगे बढ़ सकें, क्योंकि अटेली क्षेत्र में खास तौर से कोई एक दूसरा स्कूल है नहीं ऐसा जो इस सेक्टर में काम कर रहा हो। तो एजुकेशन वे में तो ठीक ठाक सभी लोग काम अपना अपना कर ही रहे हैं, लेकिन अगर मैं कोटा की और कोचिंग की बात करूं तो उस कोचिंग में हमारा जो बच्चा है वो मैक्सिमम दाएं बाएं जाता है। उन सब चीज़ों को देखते हुए कि भाई इलाके को यहाँ से कुछ मिले तो वो उनको भी एक आज सारा प्रमोशन जो है उस टीम का भी आज था तो उनको भी हमने आप बुला रखा था। इस तरह से ये 3 प्रोग्राम। तो जब आप ये चीजें यहाँ लेकर आए हैं तो इससे जो है क्षेत्र के अभिभावकों को, बच्चों को घर पर ही रह करके और अपने यहाँ के वातावरण में रहते हुए इस प्रकार की सुविधा मिल पाएगी। देखो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ मिल पाएगी और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भी पेरेंट्स को 100% आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारा जो अनुबंध हुआ है वो 10 साल के लिए हुआ है, 1 और 2 दिन के लिए नहीं हुआ। एक बात। दूसरा यह है कि जो फैकल्टी हमारे पास है वो निश्चित तौर पे बहुत स्ट्रांग है और आप और हम सभी ने देखा, आप तो इस तरह के चैनल्स पे काम कर रहे हो कि जो बच्चों के सुसाइड नोट्स आप देखते हो, कोटा में देखते हो, कई बार इस तरह के जो बड़े बड़े और शहर हैं जिनके अंदर ये सब चीजें, तो वो माँ बाप बेचारा परेशान तो है ही है, साथ में बच्चा भी परेशान है। अब देख फाइनेंशियली भी परेशानी, समय का भी, और वो सारी चीजों को अगर हम देखते हैं और उनका सब कुछ यही मिल जाए, अब वो तो देखो सोचने और समझने की बात है, काम करने की बात है। वो सारी चीज अगर अपने को एक ही छत के नीचे मिले, आपको एजुकेशनल भी मिले, बोर्ड की तैयारी भी मिले, कोचिंग कोचिंग का तो है ही है। और कोचिंग में सबसे बड़ी बात हमने एक और काम किया है कि ऑनवर्ड 6 क्लास से फाउंडेशन क्लासेस चालू कर दी। 6, 7, 8, 9, 10 फाउंडेशन क्लासेस हैं जिसमें ओलंपियाड हो गया, नीट हो गया, सारी चीजों की तैयारी यहाँ हो रही है। अब जब बच्चा 6 क्लास से हमारे पास इस तरह की तैयारी में जुटेगा, आप सोचो +1 और 2 में आते आते वो किस तरह से काम कर पाएगा। फिर जो मॉड्यूल्स हैं वो सारे हमने उन्हीं के लिए हैं, नाम हालांकि हमने अपना और उनका नाम साझा जो है वो प्रिंट करवा दिए ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन रहे ही ना। जी, नए शैक्षणिक सत्र आ रहा है, अभिभावकों के सामने फिर एक वही समस्या, मेरा एक हर जो है स्कूल मैनेजमेंट के सामने सवाल होता है कि अभिभावक किस पे भरोसा करें, क्योंकि जिस प्रकार से आज का जो दौर है उसमें सभी दिखाते हैं। तो एमआर स्कूल की क्या कुछ ऐसी विशेषताएं? देखो ये एक बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है आपने जो किया है, और ये एज ए पेरेंट्स मैं भी सोचूंगा, आप भी एज ए पेरेंट्स सोचेंगे तो एक बड़ी उलझन है।
अब आप बात आती है कि हम विश्वास किस पे करें। जी। देखो सर, बहुत स्पष्ट सी बात है कि विश्वास तो कहीं ना किसी तौर पे हमें करना ही होगा। अब इस बात की जिम्मेवारी, हमने कोटा पे खूब विश्वास किया ना, कितने लोग बच्चे कितने मर गए, जी। वो भी तो किसी के बच्चे। अब वहां किसी का विश्वास टूट रहा है, किसी का विश्वास बन रहा है। अब वो सारी की सारी चीजों के साथ अगर अपन आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को पाए, आप और हम पाएंगे कि कहीं ना कोई रुकावटें तो हर जगह हैं, लेकिन आपको अपने क्षेत्र में, अपनी जगह पे, अपनी व्यवस्था में अगर इससे बढ़िया कहीं प्लेटफॉर्म, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म आपके साथ, देखो कोई एलएन में काम कर रहा था, कोई और अच्छे इंस्टीट्यूट में, कोई साउथ में जो एक दो अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर, मतलब जो है जैसे नारायणा हुआ, इस ऐसी जगह से हम लोग इन स्टाफ मेंबर्स को लेके आए। वो एक आपको बिल्कुल आपके प्रांगण में मिल जाए, आपके अपने 5 किलोमीटर और 7 किलोमीटर के रेडियस में मिल जाए, तो आप भरोसा कर सकते हैं ऐसी जगह पे। एक बात। दूसरी बड़ी बात, और भरोसे की जब बात आती है तो ये तो पेरेंट्स को थोड़ा सा समझना होगा, सोचना होगा कि भाई हम किस एंगल से उस जगह पे भरोसा करें, जो व्यक्ति तौर पे से जो संस्था अपना अच्छा काम कर रही है। हम अपना अगर भरोसे की बात मैं करूं तो 20 साल से हम इस काम को अंजाम दे रहे हैं जी। हर साल ये रिजल्ट आप हमारे उठा के देखो। सबसे बड़ी बात कि क्या कोई भी बच्चा आज तक कहीं थोड़ी सी भी अगर दिक्कत आती है तो लगभग हम फैमिली मेंबर्स भी काफी हैं संस्था में जो काम कर रहे हैं। दूसरा ये है कि भाई फैमिली मेंबर्स के साथ साथ स्टाफ भी बड़ा अनुभवी है, और ये सारी चीजें पब्लिक बहुत समझदार है, बहुत ही अच्छे से चीजों को देखती है, मॉनिटरिंग करती है, उसके बाद वो कहीं ना कहीं आप और हम पे भरोसा करते हैं। क्योंकि मैं तो अक्सर ही बहुत बात बोलता हूँ ये कि जब पेरेंट्स आपको बच्चा सौंपता है तो मैं ये मानता हूं कि आज अपने पड़ोस के किसी चाचा ताऊ के पास बच्चा नहीं भेजता माँ बाप उसको, लेकिन वो संस्था में भेज देता है। तो मैं तो इतना कह सकता हूं कि हम 100% पेरेंट्स के भरोसे पे खरा उतरेंगे। और मैं समझता हूँ आपका जो सवाल था कि कैसे और क्यों भरोसा करें, तो उसमें शायद मेरा जवाब आ गया होगा। तो ये सब चीजों के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो पेरेंट्स को मैं आश्वस्त करूंगा कि पूर्ण तौर से वो पूरा हम पे भरोसा करें, खूब अच्छा उनको मिलेगा। सर हम चलाएंगे यहाँ अपने अटेली वाले में, लेकिन वहां से हमने 2 या 3 बसों का या 4 बस जो भी हमसे होगी, 6, 7, 8 का तो वहीं रहेगा जी। लेकिन 9, 10 +1 होगा। सारा का सारा जो बच्चा हमारा वहां होगा तो इस सेशन तो कम से कम हम उनको यही लाएंगे। आगे कोई इस तरह की बात होती है कि हम तो यही दुआ करते हैं कि भाई हमारे अच्छे 5-5, 7-7 सेक्शन बन जाए इसका, तो हम वहां चलाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो इस साल तो लगभग सारे साल भर वहां से अपनी गाड़ियों को हम उन बच्चों को यही लाएंगे, और ये अपना जो अटेली कैंपस है उसमें ये सारा काम अपन करें।